वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एचएएल के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में। रिटर्न की बात नहीं करेंगे, डिविडेंड पे बात करेंगे। हर साल एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। अभी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 25 रुपए का डिविडेंड दिया और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने शानदार रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में 400% और 5 साल में 1300% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, तो कंपनी बिजनेस में बनाती है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, उनके डिज़ाइंस को, उनके डेवलपमेंट में ध्यान रखती है, मेंटेनेंस को देखती है। और आज के दिन यानी कि 11 अप्रैल 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 2.41% का रिटर्न निकाल के दिया। शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है, 4127 रुपीज 85 पैसे है, लेकिन ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। यदि आप एक अच्छे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये शेयर उनमें से एक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में जब मार्केट डाउन था, अच्छी कंपनी के शेयर भी डाउन थे, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 15.67% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3722 रुपीज 15 पैसे, जो आज के दिन है 4124 रुपीज 30 पैसे। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, 403% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1000 रुपए से भी नीचे का, प्राइस था 839 रुपीज 28 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि एचएएल और शेयर मार्केट दोनों ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानते हैं। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1310% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 266 रुपए 50 पैसे का था, जो आज के दिन है 4124 रुपए 30 पैसे का। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न देखने को मिलता है। आगे बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में, तो अभी 18 फैब को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 25 रुपए का। बात की जाए 2024 की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। कंपनी ने 15% का रिटर्न तो दिया ही था, साथ में 2 बार कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। एक बार हर एक शेयर के बदले में 13 रुपए और एक बार हर एक शेयर के बदले में 22 रुपए। यानी कि 24 में इस कंपनी ने 35 रुपए का डिविडेंड दिया था, जबकि 25 में इस कंपनी ने अभी अपने शेयर होल्डर्स को 35 रुपए का डिविडेंड दिया था 24 में, और अभी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 25 रुपए का डिविडेंड 18 फैब 2025 को दिया। आगे बात करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप शानदार है, 2,69,587 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 8.64। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 39.69। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर कोई लोन, किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 27.30%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 466.51 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। आगे बात करते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा, और कंपनी ने 2024 में रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 32,278 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 28,598 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी 2024 में बढ़ा, और कंपनी ने 2024 में प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 7,621 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 5,828 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में बढ़ के रहा 29,142 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 23,576 करोड़। बात की जाए और जाना जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा
HAL पे सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 71.64% का, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 12.26% का, जबकि रिटेल सेनेटर का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 7.95% का। ये कंपनी NSE में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 5674 रुपीज 75 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 3046 रुपीज 5 पैसे। बात की जाए कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है लास्ट 3 ईयर्स पे, जिसका परसेंटेज है 28.4%। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 29.6%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 8.71%। 3 साल में इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी घट गई, जो कि -3.51%। तो ओवरऑल देखें, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल इस कंपनी का स्ट्रांग है, फंडामेंटल शानदार है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है, 4124 रुपीज 70 पैसे, लेकिन रिटर्न निकाल के दे रही है कंपनी लॉन्ग टर्म में दिया, यानी कि 5 साल में 1310% का रिटर्न, 3 साल में 403% का रिटर्न। और अभी यानी कि 2025 में स्टार्टिंग में ही फैब के मंथ में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया हर एक शेयर के बदले में 25 रुपए का, और पिछले साल दिया था 35 रुपए का डिविडेंड। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।